Welcome to the Royal Mechanical Fitter ITI channel. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल का तरफ से डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ओसीटीटी फिटर पद पर, जिसका सीबीटी एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ है 15 जनवरी 2022। आप जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट का ओसीटीटी फिटर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और टिक्स को याद करने का कोशिश कीजिए। आज मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर सेल का ओसीटीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो लेके। आज का टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज का टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q सच दैट P ग्रेटर देन Q। P अगर Q से बड़ा होगा एक्टिंग एट along द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम स्ट्रेट लाइन में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। एस इज गिवन बाई आंसर, इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा P माइनस Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेस, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज आंसर 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resultant of two force is equal to and acting at right angle is answer √2p। next question, the angle between two force when the resultant is maximum and minimum respectively। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम अगर देगा तब आपको जो इधर मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा उसका उल्टा हो जाएगा। जीरो पहले मतलब कम, जो मिनिमम जो है मैक्सिमम का जगह में मिनिमम आ जाएगा और मिनिमम का जगह मैक्सिमम आ जाएगा। इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा 0 एंड 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री फोर्स 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। इसका लाइंस जो लाइंस ऑफ एक्शन जो है, लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर बट एक्ट द ऑपोजिट डायरेक्शंस, दिस फोर्स आर नोन एज। इस फोर्स को क्या बोला जाता है? इस फोर्स को बोला जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नंबर 11, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी डैश द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। बोला गया है इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्स, नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्स, अगर कोई कोप्लानर फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बी इन इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट जो फोर्स होता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स डैश द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो फोर्स होगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट का फोर्स का हिसाब से क्या होगा? आंसर हो जाएगा इक्वल। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, परपेंडिकुलर टू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक थिन रॉड, ऐसा एक थिन रॉड है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू इट्स मिड पॉइंट। इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर जो होता है इस जो, एंड इसका बोला गया परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा L/3 ml²। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट इट्स one end is dash, same rod about its midpoint, the mass moment of inertia of the, एक थिन रॉड है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन एंड, एक एंड पे जो होगा वो मिड पॉइंट पे जो उसका सेंटर, मिड पॉइंट पे जो सेंटर में होगा, जो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे 4 गुना ज्यादा होगा, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा आंसर। इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, एन में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर साइड ए अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। एक स्क्वायर है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आंसर हो जाएगा a/4/12 स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर होगा तो वो a/4/12। अब ये चीज को याद रखिए, अगर डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल होगा तो a/4/12, एक्सिस होगा तो a/4/12, अगर बेस होगा a/4/3। ये तीनों चीज आप याद रखिए। इसी अगर स्क्वायर से कुछ भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ क्वेश्चन देगा तो आप इसी के हिसाब से कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर d, एक सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर का हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा πd⁴/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ बेस b एंड हाइट h थ्रू इट्स cg एंड पैरेलल टू इट्स बेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बोला गया, एक ट्राइंगुलर सेक्शन, ट्राइंगुलर सेक्शन जिसका बेस कितना, बेस b, ये आपका बेस है, इसका हाइट h, मतलब ये आपका हाइट है h, थ्रू इट्स cg मतलब ये हाइट बराबर, मतलब cg बराबर, ये स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है, ये cg बराबर एंड पैरेलल टू इट्स बेस, एंड इसका बेस, बेस का पैरेलल मतलब ये बेस का पैरेलल और थ्रू cg, तो इसी के हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा bh⁵/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ बेस b हाइट h अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स बेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन, ये ट्राइंगुलर सेक्शन जिसका पहले भी बोला गया, ये बेस, ये आपका बेस, हाइट h आपका ये स्लैंट हाइट, ये आपका स्लैंट हाइट, और ये आपका मेन जो वर्टिकल हाइट है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स बेस, अगर बेस का हिसाब से होगा याद रखिए, अगर बोलेगा पैरेलल टू थ्रू cg, थ्रू इट्स cg अगर बोलेगा तब आपका आंसर हो जाएगा bh⁵/36। अगर ये बोलेगा थ्रू बेस, अगर बेस बोलेगा तब आपका आंसर हो जाएगा bh⁵/12, इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा bh⁵/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r। एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r, मास m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, तो इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा 2mr²/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2mr², सॉलिड स्फीयर, डिस्क, कोई कोन, ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द अदर बॉडी इज नोन एज। बोला गया एक फोर्स, एक मैक्सिमम फोर्स, ये टेबल पे ये जो काट का चीज रखा हुआ है, ये इसको नीचे खींच रहा है, कौन सा, ये वेट, ये वेट नीचे खींच रहा है, मतलब ये जैसे ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या कर रहा है, इसको जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस का ऊपर से ये नीचे चला जा रहा है, ये जो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस इज नोन एज, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए ये जो फोटो है, इसमें पिक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पे पुश किया जा रहा है, पुश कर रहा है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर कुछ बॉल बेयरिंग है, उसके ऊपर से ये जो स्क्वायर सेक्शन है, ये स्क्वायर सेक्शन ये इस साइड से इस साइड जा रहा है, मतलब ये जो पुश कर रहा है, पुशिंग फोर्स हो रहा है, ये फोर्स जो पुश हो रहा है इसी का हिसाब से ये निकल जा रहा है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है वो ऑपोजिट साइड में होता है, आपको मालूम है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है वो पुशिंग फोर्स का ऑपोजिट में क्रिएट हो रहा है, और इसको बोला जाता है ये जो स्लाइड जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट याद रखिए जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, ये अगर रहेगा तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, अगर मूव डाउन होगा तब वो दूसरा चीज हो जाएगा, वो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। नेक्स्ट,
द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखने का कोशिश कीजिए। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज मेन जो आया हुआ है क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया, आज डिस्कस किया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं फिर और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। और एक चैप्टर है, वो चैप्टर से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है और जो आ सकता है वो क्वेश्चन लेके मैं बात करूंगा। इसलिए पूरा आप रॉयल मैकेनिकल फिटर चैनल के साथ जुड़ा रहिए। और ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी को अगर ये क्वेश्चन का ज़रूरत है तो मैं ये PDF में दे सकता हूँ। आप ये इसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे दे दूंगा। ये था इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपके एग्जाम का।